अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि हम सब उम्रे के लिए निकल रहे हैं। देखिए सुबह के 5:30 बज रहे हैं, हम अपने घर से निकल गए हैं। अब हम बता साइड जा रहे हैं बस के लिए, क्योंकि बस हम लोग की वहीं से मिलेगी। ये हफ्ते वाला टूर होता है, तो 2 दिन मदीने 2 दिन मक्के में ज़ियारत कराते हैं। तो पहले हम मदीने के लिए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। महीने चले आओ मदीने। बस हम और अम्मी जा रहे हैं अब नमाज अदा करने के लिए। टूर वाले बस में यही फ़ायदा होता है कि आपको सला सला टाइम वो रोकते हैं, आप नमाज अदा करिए, आपको जो खाना पीना वगैरह खाना है खाइए, और ये ज़ियारत कराते हुए ले जाते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा अच्छा लगता है टूर वाले बस से जाना। ये हमने मदीने में एंट्री ले ली है। इतनी खुशी हो रही है कि वो खुशी ज़ाहिर भी नहीं कर सकते हम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने फिर से हमको बुलाया 3 साल बाद। 2018 में हम आए थे, फिर कोविड वगैरह हो गया तो फिर आ नहीं पाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने फिर से एक बार दीदार करने की तौफीक दी। हम लोग मस्जिद क्यूबा की ज़ियारत करने आए हैं। ये देखिए हमारा लेडीज़ सेक्शन है, यहाँ पे लेडीज़ की प्रेयर होती है। हमने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा की। कहते हैं कि यहाँ पे नमाज़ अदा करने की 2 रकात एक उम्रा का सवाब मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा हो गई। माशाल्लाह मस्जिद बहुत ही खूबसूरत थी।
यहाँ पे मैंने पिजन को दाने भी डाले। असर का वक्त हो गया था, असर की नमाज़ अदा करके हम सब मस्जिद तक़रीबा से निकल गए। अब हम दूसरे ज़ियारत के लिए पहुँच गए हैं। ये देखिए जो सामने दिख रहा है, यहाँ पे 70 सहाबों की मज़ार है। तो यहाँ पे सब लोग ने रुका और हमारे जो बस के मुतव्वल थे उन्होंने फातिहा पढ़ाया। यहाँ पे हमारे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और भी 70 साहब हैं। ये देखिए जो पहाड़ दिख रही है, इसी पहाड़ से जंग हुआ करती थी इस ओर। यहाँ पे देखिए सब 70 सहाबाओं की कब्र है। अब हम सब खजूर के बाग हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी वैरायटी की खजूर बिकती हैं। लोग तो आते हैं, देखते हैं, टेस्ट भी करते हैं। यहाँ पे कोई मना नहीं करता है, आप जितनी भी खजूरें उठा के खा सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग वैरायटी की खजूर लगी हुई थी, खजूर की कैंडी वगैरह भी लगी हुई थी। तो हम सब ने यहाँ से खजूर ली, अजवा खजूर लिए और भी खजूर लिए। मैंने तो यहाँ से खजूर की कैंडी भी ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखिए जितनी भी कैंडी दिख रही है ये सब खजूर की कैंडियाँ हैं। ये देखिए खजूर की बाग है, बहुत ही बड़ी बाग थी। मैं अंदर घूमने नहीं गई क्योंकि मैं थोड़ा सा थक गई थी, सुबह से निकली हूँ और मगरिब का अब टाइम हो रहा है। अब बस जल्दी से इंतज़ार है कि बस रूम पे जाएं और जल्द से जल्द जाएं, मस्जिद नबी में नमाज अदा करें, हमारे प्यारे नबी का रोज़ा का ज़ियारत करें। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हम पहुँच गए हैं। अभी आपको थोड़ा सा दिखेगा ही, वो सामने देखिए यही है हमारा मस्जिद नबी। रूम पे पहुंच के फ्रेश वगैरह होके हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। मगरिब की और इशा की दोनों नमाज वहीं अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, रात के 7:30 बज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदीने पहुंच गए, बस अब जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं हम। देखिए मस्जिद नबी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी फीलिंग, ये फीलिंग कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। 25 गेट से लेडीज़ सेक्शन होता है, वहाँ उनकी प्रेयर होती है। तो हमारा रूम 22 गेट पे से है, तो पास ही में हम और अम्मी अब 25 गेट पे जा रहे हैं। तो अब ईशा की अज़ान नहीं हुई है, तो पहले हम मगरिब की अज़ान सलाह अदा करेंगे, फिर ईशा की पढ़ेंगे। माशाअल्लाह इतना सुकून लग रहा है यहाँ आने के बाद। हमने नात में और जो बयान में सुनते हैं ना कि मदीने में इतना सुकून है, तो बेशक यहाँ सुकून है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जितनी भी कोई भी दौलत ये सुकून नहीं दे सकती जो यहाँ पे आने पे, यहाँ की हवा में, फ़िज़ा में जो सुकून है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने तौफ़ीक दी हमको यहाँ आने की। फिर से अल्लाह बार बार बुलाए और हम सबको बुलाएं। हमने और अम्मी ने सोचा था कि आज ही रोज़े की ज़ियारत कर लेंगे, क्योंकि लेडीज़ को सिर्फ फ़जर और इशा के बाद ही मिलता है ज़ियारत के लिए। लेकिन कोविड के बाद 3 साल बाद बहुत ही चेंजेस आ गई है, रूल्स बदल गए हैं। तो अगर आपको अब ज़ियारत करनी होगी इशा में, तो आप मगरिब से ही आके बैठ जाए, तभी आपको जाने मिलेगा। तो आज ज़ियारत नहीं हो पाई, इंशाअल्लाह सुबह करेंगे। फ़जर में फ़जर की ज़ियारत करनी हो तो आपको तहज्जुदी से करनी पड़े। रात के 10:30 बज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा हो गई है। अब रूम की साइड जा रहे हैं। पहले रास्ते में कुछ खाना वगैरह खा लेंगे,
क्योंकि सुबह से थक भी गए हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब तहज्जुद में आएंगे, तहज्जुद की नमाज़ अदा करने। तहज्जुद में आएंगे तभी हम लोग को रोज़े की ज़ियारत में जाने मिलेगा, क्योंकि रूल बदल गए हैं और इतना रश है तो पहले ही से ही वो होता है कि बैठ जाओ तभी जगह मिलती, नहीं तो नहीं मिलती है। इंशाल्लाह आएंगे, अल्लाह बस तौफीक दे दीदार करने की और आसान बनाए। मस्जिद नबी हम लोग आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तहज्जुद की नमाज़ अदा कर ली है। अब फ़जर का नमाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि फ़जर की नमाज़ के बाद ही रोज़े की ज़ियारत के लिए ले जाएंगे। क्योंकि अभी क्या होता है कि जेंट्स सेक्शन होता है, फिर उनका जब बंद हो जाता है तो फिर लेडीज़ सेक्शन जाते हैं। सब लेडीज़ देखिए बैठ के इंतज़ार कर रही हैं। ये देखिए हमारा माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। तो सुबह क्या होता है कि फ़जर की नमाज़ के बाद ये खुल जाता है, फिर जब धूप आती है तो फिर ये बंद हो जाता है। तो ये देखिए खुल रहा है, सब ऑटोमेटिक, बहुत ही खूबसूरत लगता है। हम सब बैठे हैं यहाँ, कोई नमाज़ अदा कर रहा है तो कोई तिलावत कुरान पढ़ रहा है, लेकिन सबका बस यही मन मचल रहा है कि जल्द से जल्द प्यारे नबी के रौदे के दीदार करें। बस बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह जल्दी ही से दीदार करा दें प्यारे नबी के रोज़े की। रात के 2:30 बजे से आए, देखिए सुबह के 7 बज गए हैं। बस इंशाल्लाह जल्दी नंबर आने वाला है। लाइन वाइज भेजते हैं, अचानक से एक साथ नहीं भेज सकते ना, बहुत रश हो जाएगा। वहाँ जगह छोटी होती है क्योंकि सबको नमाज़ अदा करनी होती है और सबको रोज़े का दीदार करना होता है, ज़ियारत करनी होती है वहाँ। तो वहाँ मैंने अंदर इतना नहीं बना पाया, क्योंकि मुझे था कि बस अब आए हैं तो कुछ याद नहीं है, बस नमाज़ अदा करनी। माशाल्लाह देखिए आप भी दीदार कर लीजिए, और जो आपकी जायज़ मुराद हैं वो कल दुआ मांग लीजिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह के रोज़े की ज़ियारत करा दिया उन्होंने। माशाल्लाह इतना सुकून लग रहा है, इतना सुकून लग रहा है। अब हम रूम के साइड जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह नाश्ता वगैरह करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, इंशाल्लाह फिर ज़ोहर में आएंगे। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, सुबह की वो ठंडी ठंडी फ़िज़ा और मदीने मुनव्वरा कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना सुकून लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ अदा हो गई है, तिलावत कुरान भी कर लिया है। इशा में इंशाल्लाह फिर रोज़े की ज़ियारत के लिए जाएंगे, क्योंकि कल हमें मक्के के लिए निकलना है। 2-3 दिन यहाँ मिलता है रहने को, तो भूख लगी थी तो हमने और अम्मी ने सोचा कुछ खा लें, तो हमें KFC दिख गया तो वहाँ खाने चले गए। अब इंशाल्लाह इशा की नमाज़ के बाद रोज़े के लिए ज़ियारत में जाएंगे। तो 12 तो बज ही जाना है, क्योंकि 12 बज के आते हैं ज़ियारत के लिए इंतज़ार करते करते। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से रोज़े का ज़ियारत हो गई। अल्लाह बार बार ज़ियारत कराए, जितना कराए उतना कम है। इंशाअल्लाह बार बार हम सबको बुलाएं और हम सबकी जायज़ मुरादों को पूरी करें। फ़जर की नमाज़ अदा हो गई है। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत अज़ान थी। सुबह लेट हो गया था तो अंदर जगह नहीं मिली, तो हम लोग ने बाहर ही बैठ के नमाज़ अदा की। तो अब मक्के से निकलने से पहले, रूम पे जाने से पहले सोचा एक बार फिर से ज़ियारत कर लें गुम्बद खज़रा की। माशाल्लाह जितना देखे उतना कम है। आप भी दरूद पढ़िए और बस दुआ करिए कि अल्लाह
हम सबको नेक रास्ते पे चलाएं और दोनों ज़िंदगी की कामयाबी दें, यहाँ भी आखिरत की। सफीना आ रहा है मगर मेरे लिए कातिबे तकदीर। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।